हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी सारी एनसीईआरटी की रिएक्शंस कवर करेंगे, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जेई मेंस, नीट हो गया, नर्सिंग हो गया, हर एग्जाम में बेटा ये रिएक्शंस आती हैं। तो आज 12th क्लास की एनसीईआरटी को अपन पूरा कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, मैं आपको टाइप भी समझाऊंगा रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन है बेटा। ठीक है। तो पहला आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, अल्किन गिवन है ये आपको, और साथ में क्या है, HBr आपका हेलोजन एसिड है। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो कभी आपसे कोई पूछे अल्किन के साथ जब भी हेलोजन एसिड दिखे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है बेटा। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये रिएक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अल्किन के पाई इलेक्ट्रॉन इस एसिड से H प्लस लेके कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा आपको कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होगा, कौन सा होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, बेंजाइलिक वाला हो गया। और बोले तो कौन सा, अलाइलिक वाला, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है। तो यहां पे हमें पता है कि अगर प्लस चार्ज इस कार्बन पे बनेगा तो ये कौन सा कार्बन है, बेंजेलिक कार्बन है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा एडिशन पढ़ते थे यहाँ पे बेटा अपन, मार्कोनिकोफ एडिशन है ना, यहाँ फॉलो भी हो रहा है मार्कोनिकोफ एडिशन। क्या था कि भाई प्लस चार्ज यहाँ बढ़ा दो, स्टेबल था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जोड़ दो, नेगेटिव पार्ट जोड़ दो बेटा। तो इसको शॉर्ट में कैसे समझते थे अपन, कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ हाइड्रोजन कम होते थे ना। मार्कोनिकोफ एडिशन क्या था कि नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। क्यों जाता है उसका रीजन समझ में आ गया। फिर नेगेटिव यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग अपने पास डबल बॉन्ड एडिशन के बाद क्या हो जाएगा, सिंगल। तो ये था। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, इसके पास जोड़ देंगे बेटा Br, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मार्कोनिकोफ एडिशन, सिंपल। दूसरा देखो, इसमें भी क्या करना है, सेकंड वाले में, इसमें भी आपको अल्कीन है, एसिड था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, मार्कोनिकोफ एडिशन कर देंगे। नेगेटिव पार्ट ये रहा आपका Cl नेगेटिव, ये कहा जाएगा जहां हाइड्रोजन कम था। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा बेटा, मतलब Cl को जोड़ देंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा था। तो इसका आंसर आ जाएगा CH3, CH2, CH, यहाँ पे Cl, और ये C। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, HBr है बेटा और परोक्साइड है। तो HBr परोक्साइड, तो इस रिएक्शन का अगर मैं टाइप बताऊं तो कौन सा होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। ये कौन सी रिएक्शन थी, थर्ड वाली है बेटा। ये कौन सा होता है, थर्ड वाला, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन। क्योंकि परोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन है ना। तो फ्री रेडिकल एडिशन में आपको यहाँ पे कौन सा होगा, एंटी, आपको प्रोडक्ट बनाना है तो बेटा एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन कर दो। HBr peroxide के साथ ये इफेक्ट काम करेगा बेटा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन। तो इस बार ये जो Br नेगेटिव है ना, नेगेटिव पार्ट, ये कहा जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अराउंड डबल बॉन्ड। मतलब आपको इन दो कार्बन्स को देखना है यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है CH2, सॉरी Br, Br कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे जो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा बेटा, जो स्टेबल होगा। ठीक है। तो Br को जोड़ दो CH2 के पास में, ये आंसर हो जाएगा इसका CH2, CH, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, CH2 के साथ क्या आएगा, Br, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये H आ गया। तो HBr का एडिशन ही हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे। तो ये भी क्या थी, एडिशन रिएक्शन ही थी यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। ये फोर्थ वाला एक प्रोसेस है, आपको याद हो तो, ये फोर्थ वाला कौन सा प्रोसेस है, एल्कोहल है, SOCl2 को क्या बोलते हैं, SOCl2 को, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड होता है बेटा। ये क्या होता है,
थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम था बेटा डार्जन प्रोसेस। क्या नाम है इसका? डार्जन प्रोसेस। और ये बेस्ट मेथड होता है आपको अल्काइल क्लोराइड बनाना हो तो। ये क्या है बेटा? बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, कभी पूछे कि भाई ये बेस्ट मेथड क्यों होता है डार्जन प्रोसेस? देखो क्या प्रोडक्ट बना दे पहले तो अपन, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप ऐसे याद कर लो इसको सिंपली, भाई यहां से ये H मिला, ये Cl, HCl निकाल देंगे। SO को क्या मिल गई यहां से? O मिल गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और एक Cl बचा वो, उसको रिंग पे लगा दो आप, मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट बने ना बेटा, SO2 बनी और HCl बना। HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है, और बाई प्रोडक्ट गैस है, तो बेटा मिक्सर से बाहर निकल जाएंगे। तो अपने पास ये जो RCl बना ना बेटा, ये वेरी प्योर बनेगा, है ना, इसकी यील्ड ज्यादा आएगी, इसलिए क्या भाई बेस्ट मेथड होता है। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या है? गैस है। ये दोनों क्या है? गैस है, मिक्सर से बाहर निकल जाएंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, फोर्थ के बाद फिफ्थ रिएक्शन पे आ गए। लगभग 90 के आसपास रिएक्शन है टोटल आपकी एनसीईआरटी के ऐसे कंप्लीट करने की। अब पहले तो रिएक्शन का टाइप समझना है। यहाँ पे दे रखा है ब्रोमीन दे दिया, हीट दे दिया, या साथ में यूवी लाइट दे दे। तो हेलोजन गिवन मिले, हीट लाइट मिले, तो समझ जाना बेटा ये हीट लाइट। में एक बार 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 बताता हूँ हेल्पर वर्ड याद रखने के लिए बच्चों को, कि जब भी ये कंडीशन दिखती है ना, तो वहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। H का मतलब क्या होता है? हीट। E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। L का मतलब लाइट। P का मतलब परोक्साइड। और R खुद एक रेडिकल होता है ना। जब भी ये पांच चीजें दिखे तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब ये कौन सी रिएक्शन है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब जब भी इस टाइप की रिएक्शन दिखे तो आपको ये पता होना चाहिए फ्री रेडिकल जहां बनेगा वहां से अपन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कहां बनाना फ्री रेडिकल? जो स्टेबल बने। तो अपने पास देखो ये दो टाइप के हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री वाला, सॉरी 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, और साथ के साथ बेंजेलिक भी है। तो बताओ कौन सा रेडिकल स्टेबल बनेगा? इस वाले H को हटा के रेडिकल स्टेबल करेंगे या इस वाले को करेंगे? तो इस वाले को करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेंजेलिक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकाल के ये बन जाएगा आपका आंसर। देखो ये NO2 तो एज इट इज आएगा बेटा, ये CH, यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये Br, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। हाँ? इस बार के जेई एग्जाम में भी आई है किसी शिफ्ट में, 4 रिएक्शंस देख रखी थी, एक उनमें से थी ये। अगला आता है सिक्स अपने पास, एल्कोहल है यहाँ पे CH2OH। प्रोडक्ट पूछा है, HCl के साथ रिएक्शन कराना है बेटा। तो यहां से देखो क्या करना अपने को, ये वाटर निकाला, हीट करेंगे तो, और Cl को लगा दो इसके जगह पे। तो ये बन गया यहाँ पे बेंजीन की रिंग, यहाँ पे CH2 था, ये आ गया Cl आ गया, और यहाँ पे OH था बेटा एज इट इज। अब किसी के दिमाग में चला हो कि सर ये वाला वाटर क्यों नहीं निकला यहाँ से क्यों नहीं निकला? क्या रीजन है भाई इसका? कि भाई ये भी तो OH निकाल के इसके जगह भी तो Cl लगा सकते थे। तो उसका रीजन होता है बेटा ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर क्या होगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, जो कि ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देगा। आगे बात समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये सिंपल फिर से बेटा मार्कोनिक ऑफ एडिशन था। तो यहां पे भी क्या करना है भाई? मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, स्टेबल कार्बोकैटायन बना, वहां पे आई का अटैक करा देंगे। तो अब दो ऑप्शन थे यहाँ पे, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये बेटा। यहाँ पे प्लस चार्ज बनाते हैं तो ये क्या बनेगा अपने पास? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 आएंगे। तो यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए,
और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाता, 3 थे, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे कार्बोकटाइन बनाना है, इस वाले कार्बन पे कार्बोकटाइन बनाना है, और वहां पे कौन जाएगा, आई जाएगा बेटा। या सिंपल मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी देखते तो आई नेगेटिव कहाँ जाता है, जहां हाइड्रोजन कम दे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मतलब आई कहाँ गया, यहाँ पे जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये CH3 था, यहाँ पे आई लग जाएगा, और यहाँ पे एक एच तो था ही, एक एच और आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एच आई का एडिशन कर दिया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दो। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये एक नेम रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम आयोडाइड दे देता है, तो एक नेम रिएक्शन था, क्या नाम है इसका, फिंकलस्टेन रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा इसका, फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन, फिंकलस्टेन रिएक्शन। ठीक है, ये अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये NaBr निकाल दो, निकल गया, और इसके जगह क्या लग जाएगा, Bi के साथ में, यहाँ पे ये आयोडीन था बेटा, ये क्या था, ये आयोडीन, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3CH2I प्लस में NaBr। और भाई यहाँ पे अगर कुछ एक सॉल्वेंट भी दिया होता है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, क्या सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। अब ये जो NaBr बना ना, ये पीपीटी बना देता है बेटा ना, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसके। अगर ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है ना, एसीटोन के अंदर ही डिजोल्व नहीं होता है, तो पीपीटी बन जाएंगे, या डिजोल्व हो जाता है तो रिएक्शन को वापस भी कर देता है बेटा ये। ठीक है, एसीटोन का रोल क्या है, कि जो सोडियम ब्रोमाइड या यहाँ पे क्लोरीन होता तो बेटा सोडियम क्लोराइड बनता, जो कि एसीटोन में डिजोल्व नहीं होता है, NaI डिजोल्व हो जाता है एसीटोन के अंदर, क्योंकि कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, ये भी रिएक्शन वही है, इस बार क्या निकाल देंगे, NaCl निकाल देंगे, क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, CH3CH2CH2I प्लस में NaCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे बेटा इस बार। ठीक है, ये 9th रिएक्शन थी। अब थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं, बढ़े हुए आगे। नेक्स्ट है अपने पास 9 के बाद रिएक्शन नंबर 10, अल्कीन दे रखी है, ब्रोमीन है, और देखो हीट यूवी लाइट आ गया, तो फिर से याद आया कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका हिंदी होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अब इस बार देखो बेंजीन रिंग तो है नहीं, तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल तो नहीं बनेगा, लेकिन बेंजाइलिक के बाद कौन सा देखते हैं अपन, अलाइलिक वाला, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है बेटा। तो अलाइलिक पोजीशन पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करा देना है बेटा, क्योंकि वहां पे रेडिकल स्टेबल होगा ना। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा, इसके नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आप चाहे ऊपर वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो Br रेडिकल से, या फिर नीचे वाले को कर दो, एक्सेस में दे रखा है दोनों को कर देंगे, या ऑप्शन में दोनों रिप्लेस करके दे रखे हैं, तो अपन दोनों ऑप्शन पे भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अपने पास, मैंने यहां से क्या किया, ये Br लगा दी प्लस में HBr, ये थी भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं बेटा, पहले तो रिएक्शन का टाइप समझने की कोशिश किया करो। क्या दे रखा है, अल्काइल हैलाइड दे रखा है, ठीक है, KOH, और साथ में एल्कोहल दे दिया, एल्कोहलिक KOH है, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन थी, कौन सी थी, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन था बेटा ये कौन सी एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी बेटा ये। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, अल्फा से हैलोजन निकाल देते हैं, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले, ये था अपने पास, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसका, C के साथ में 3 CH3 है बेटा ये। ठीक है, यही थे, और ये Br लगा हुआ है,
साथ में ये क्यूएच था एल्कोलिक, तो एल्कोलिक क्यूएच है ना बेटा, यहां से क्या जनरेट होता है, ये C2H5, एल्कोहल दे रखा ना, C2 इथेनॉल दे रखा था, सॉरी, सही है। तो मैं यहां से ये जनरेट कर देता हूं C2H5O नेगेटिव रेड, ये बेस जनरेट हुआ। फिर KOH प्लस एल्कोहल क्या बनाएंगे, इथोक्साइड आयन बना देते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा, ध्यान रखना, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा, इस ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा Br, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन था, ये भी बीटा था, ये भी बीटा है, ठीक है। तीनों बीटा सेम ही है ना, तीनों बीटा कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन थे, तीनों बीटा सेम है। आपको क्या करना है, किसी भी बीटा से हाइड्रोजन निकाल देना। देखो C2H5O नेगेटिव है ना बेटा, इसने इस H को ले लिया, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये Br नेगेटिव लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया। क्या प्रोडक्ट बना, ये आपका अल्कीन बन गया। देखो ये क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस में, सॉरी नीचे क्या लगा हुआ था, ये CH3 था, ठीक है। ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आंसर है। अब सिंपली क्या देख रहे हो, अल्फा से हेलोजन हटा है, बीटा से हाइड्रोजन हटा है, तो बीटा से हाइड्रोजन निकला था, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में भी आपको यहाँ पे देखो एल बेस था और साथ में वोटर है, तो अक्वस है बेटा, यहाँ पे ये एल्कोहलिक होता है तो एलिमिनेशन करवाना है। अक्वस बेस, एक्वस एनएच दे रखा हो या अक्वस केवस दे रखा हो, तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता बेटा जो एलिमिनेशन कराएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिकस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेटा, ये है ना। ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिकस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिकस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो Br है ना, एक न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे ये OH नेगेटिव भी क्या बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा बेटा Br के जगह पे OH, ये CH2, ये CS, ये आंसर हो जाएगा, प्लस में NaBr, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखो क्या दिख रहा है आपको, ये सोडियम फिनोक्साइड था बेटा, ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, और साथ में अल्काइल क्लोराइड दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये विलियमसन, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या नाम है इसका, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, बड़ा आसान है इसको समझना। यहां से बेटा ये Na निकालो, ये निकाल दो Cl, तो Na की जगह क्या लगा दोगे आप, ये जो C2H5 ग्रुप है वो लगा दो, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो C6H5O, O के साथ क्या आ जाएगा, C2H5 प्लस में Na। इसका भी टाइप क्या था बेटा, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, NHR रिएक्शन होती है, ये भी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी अपने पास। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। 14 में ये सेम क्वेश्चन जस्ट किया था थोड़ी देर पहले, प्रोसेस का नाम बताओ क्या था, ये डार्जन प्रोसेस, क्या था, डार्जन प्रोसेस। ये 14 वाला क्या अपने पास, ये डार्जन प्रोसेस था, डार्जन प्रोसेस। और इसमें मैंने आपको बताया था, ये बेस्ट मेथड भी बताया था। यहां से क्या होगा, OH ये निकाल दो, सॉरी ऐसे निकाल देंगे, एक तो SO2 गैस बन जाएगी बेटा, S और O, एक HCl गैस बन जाती है, और एक Cl लग जाएगा OH की जगह पे, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 Cl, प्लस में SO2 गैस बनी बेटा, ये बाहर निकल जाएगी मिक्सचर से, HCl गैस है ये भी,
निकल जाएगा ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो HBr peroxide देखते ही समझ गए कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है बेटा ना। डबल अल्किन कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन देते हैं ना, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो बेटा। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट है ना, Br नेगेटिव, ये कहां जाता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे अराउंड डबल बॉन्ड। इन दो कार्बन को देखना था आपको, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां Br लगा दो, क्योंकि वहां पे ऐसा करने पे रेडिकल स्टेबल बन रहा होगा बेटा वो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका CH3 CH2 CH2 और यहां पे CH2 के साथ Br, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास। अल्किन दिख रही है, HBr है, इस बार परोक्साइड नहीं है, तो परोक्साइड नहीं है तो क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा बेटा। क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और मार्कोनिकॉफ एडिशन में नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ता है बेटा, जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है ना, जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, आप ऐसे समझ लो। तो ये Br कहां जाएगा बेटा, ये Br यहां पे देखो हाइड्रोजन ही नहीं है इस कार्बन पे, यहां पे तो एक हाइड्रोजन था, इन दो कार्बन को देखना था आपको पहले, ठीक है। तो Br कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम थे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है 3 डिग्री वाला। तो आंसर हो जाएगा इसका CH3CH, यहां पे तो ये H जुड़ गया बेटा, और इस C के साथ दो CH3 तो ऑलरेडी थे, यहाँ पे दो CH3 तो थे इसके साथ में, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, Br। ठीक है भाई, आ रहा समझ में। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये कौन सी रिएक्शन है 17, अल्किन दिख रही है, साथ में वोटर है एसिड की प्रेजेंस में, ये क्या हो गया, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन है बेटा ये, ठीक है ना, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। और अल्किन का हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, तो यहां पे भी बेटा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे ही OH जोड़ना होता है, वोटर का फॉर्मेशन होगा ना। अल्किन का हाइड्रेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है बेटा। तो कैसे बनाना होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और उसी कार्बोकेटाइन पे क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो बेटा। वोटर का भी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना होता है, यही है सिंपल से अगर समझो तो आप। तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो कहां पे बनाएंगे कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री वाले पे, तो यहां पे जुड़ जाएगा OH, यहां पे आ गया बेटा H। मार्कोनिकॉफ एडिशन नेगेटिव पार्ट है ना, वोटर को जब भी आप रिएक्शन देखो तो वोटर को ऐसे अज्यूम किया करो H+OH-, ना होता नहीं है लेकिन ऐसे आप देख लो ताकि आपको नेगेटिव दिखे। नेगेटिव कहां जोड़ देंगे, जहां हाइड्रोजन कम था। 18 पे आते हैं बेटा। 18 में अपने को एक एल्डिहाइड दिख रहा है और साथ में क्या है, NaBH4 है। तो इस NaBH4 के बारे में जानते हैं पहले तो अपन। ये जो NaBH4 होता है बेटा, ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है भैया। ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है बेटा, ये रिड्यूस करता है किसको, एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को भी कर देता है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है, लेकिन बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर डू नॉट रिड्यूस, डज नॉट रिड्यूस, डज नॉट। ये इसमें मेन पॉइंट था, ये जो NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करता है बेटा, है ना, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता और एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करता ये। तो देखो यहां पे तो ये तो एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा बेटा, है ना। जब भी रिड्यूस का मतलब क्या, हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे, है ना भाई, रिड्यूस का मतलब क्या, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। NaBH4 था बेटा,
ये हाइड्राइड आयन देता है एक्चुअल में, तो ये H नेगेटिव यहाँ C पे अटैक करेगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल होता है, O नेगेटिव क्या करेगा, H ले लेता है बेटा। आपको सिंपल क्या करना है, रिडक्शन का मतलब है ये जो एल्डिहाइड होता है ना, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कोहल में, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर। एल्डिहाइड है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन के लिए बड़ा आसान प्रोसेस होता है। इसे CHO को ऐसे देखो बेटा, ये CH डबल बॉन्ड O था, तो एक H जोड़ दो आप किसके पास, एक H जोड़ दोगे O के पास, और एक H जोड़ दो बेटा यहां पे, ये आंसर हो जाएगा। क्या बन गया देखो ये, बाकी सारा सेम लिखना है, जैसा था वैसा का वैसा। CH के साथ CH3 था, यहां पे एक H जोड़ दिया और एक O पे H जोड़ दिया बेटा, ठीक है। क्या बन गया ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 19 वाला, इसके अंदर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बेटा एक, तो ये कौन सा है, कीटोन है। ये कौन सा है, COOR, ये एस्टर है। और ये आपका NaBH4 क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था बेटा। ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, है ना, ये एस्टर को तो रिड्यूस नहीं करेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। और इसका रिडक्शन कर दो, कैसे करेंगे, इसको रिड्यूस कर देगा, एक H यहां जोड़ देंगे बेटा, एक H O पे जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या बनेगा देखो इसका आंसर, ये हो जाएगा, एक H यहां जोड़ दिया, एक O पे H जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया, बाकी सारा सेम लिख दो, CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को अच्छे से। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड होगा, वो प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। और देखो ये कीटोन था, तो ये क्या बना अपने अपने पास, ये वाला दिख रहा है, ये कौन सा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा ना, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये R ग्रुप था, ये O है, और फिर ये R है, तो ROR, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं इसको, ईथर। ये ROR क्या है, ये ईथर है बेटा। ये क्या दे रखा अपने को, ईथर। ये भी ईथर ही है, सारे के सारे ईथर हैं। और सब में आपको ये HI HCl HBr ऐसे जुड़ा हुआ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन सभी रिएक्शन का, सब रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इन सब का पहला स्टेप क्या होगा बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ना ईथर का, इस पे होता है लोन पेयर, सभी में, इन सारी रिएक्शंस में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, उन सब पे क्या है, लोन पेयर है ना, क्या भाई यहाँ पे लोन पेयर। तो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इन एसिड से सबसे क्या लेगा, H+ लेगा। तो एसिड का क्या लिया भाई इन सब ने, H+, ठीक है। तो ईथर का क्या हो गया, प्रोटोनेशन हुआ सभी में, यही हुआ ना, H+ जा रहा है तो ये क्या बना देखो यहाँ पे, ये बना CH3 CH2 CH CH3, ये CH2 O के साथ H आएगा बेटा, एक ऐसे करके दिखाऊंगा, फिर बाकी अपन सारा शॉर्ट में करेंगे। O पे प्लस चार्ज, जब भी कोई एटम अपना लोन पेयर देता है उस पर चार्ज आता है प्लस चार्ज। फिर क्या था, CH2 था, फिर क्या है, CH3 है बेटा। अब आता है कि I नेगेटिव कहां अटैक करे बेटा, अब I नेगेटिव है वो कहां अटैक करेगा, दो ऑप्शन अपने पास है ना, इसका I नेगेटिव है, इसका Br नेगेटिव होगा, इसका Br नेगेटिव है, वो कहां अटैक करे। तो अब आपको ये समझना है कि रिएक्शन है वो SN1 को फॉलो करेगी बेटा या SN2 को फॉलो करेगी, ये देखना है पहले तो, SN1 को फॉलो करेगी या SN2 को फॉलो करेगी। तो SN1 कब फॉलो होती है, तो ये ध्यान रखना है जब स्टेबल कार्बोकटाइन बने बेटा, जब कार्बोकटाइन क्या बन रहा हो, स्टेबल, कार्बोकटाइन स्टेबल बने तो SN1 फॉलो कराएंगे बेटा। अब कार्बोकटाइन स्टेबल या तो कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा, या फिर 3 डिग्री वाला आपको जर्नली दिखेगा, ठीक है। जर्नली क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, या तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन दिखे, या फिर क्या दिख जाए बेटा आपको, रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला कार्बोकटाइन दिखे, RS लिख देता हूं, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, या हाइपर कॉन्जुगेशन से बोल दे बेटा। अब देखो यहाँ पे
ये 1 डिग्री था बेटा, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, तो क्या 3 डिग्री कार्बन बन सकता है? 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा इनमें? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये SN1 से नहीं जाएगा बेटा, ये SN1 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा? SN2 से जाएगा। SN2 में क्या होता है कि जो I नेगेटिव है ना न्यूक्लियोफाइल, वो बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, I नेगेटिव कहां से अटैक करता है? I नेगेटिव अटैक करता है बेटा, बैक साइड अटैक होगा इसमें, और बैक साइड से जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां अटैक करवाएंगे, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो ध्यान से समझना है, एक रिएक्शन समझ में आ जाएगी, सारी आएंगी। अब यहां पे देखो, इस कार्बन को चेक करो, इन दोनों कार्बन को, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, सेम सेम बात थी अभी तक की। अगला देखो, इस अगला क्या बेटा, यहाँ पे कार्बन है और उसके पास में एक H और एक बड़ा ग्रुप भी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या था? कार्बन, यहाँ भी कार्बन था। यहाँ पे क्या है? एक H है और एक CH3 और एक इथाइल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? C के साथ में 3 CH3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा बेटा इसके साथ में। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे कम है, तो I नेगेटिव अटैक करेगा बेटा इसके पास में, और ये वाला बॉन्ड चला गया इसके पास ना। ये समझने वाली बात थी। तो क्या बना फाइनल प्रोडक्ट अपने पास? ये बना CH3 CH2 CH CH3, ये CH2 आया, ये OH बन गया बेटा, प्लस में CH3 CH2 I, CH3 CH2 I। अब आता है कि अपने को मैकेनिज्म थोड़ी ना पूछा है आपसे, आपसे तो प्रोडक्ट ही पूछा था, तो कैसे करेंगे? अब आता हूं मैं सिंपल शॉर्ट ट्रिक पे आता हूं बेटा, है ना। सिंपली क्या है, अपने को तो प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है अपने को? प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म से अपने को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे अभी के लिए। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई बॉन्ड तो तोड़ना है, या तो ये वाला तोड़ेंगे या फिर ये वाला तोड़ेंगे, यही है दो बातें। ठीक है, अब आता है कि जब अपने को ये पता चल गया है कि रिएक्शन SN2 से जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन है ना, ये वाला कार्बन चेक कर लो बेटा, 3 डिग्री कार्बन है या बेंजाइलिक कार्बन है तो SN1 से जाने वाला है, अदरवाइज SN2 से करोगे। SN2 का मतलब है कि जो I नेगेटिव है ना बेटा, कहां जाएगा? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम था। I कहां जाएगा? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम था, मतलब I इधर गया, H इधर गया, ये आपका आंसर है। क्या बना देखो यहाँ पे, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3, फिर क्या आएगा? CH2OH प्लस में CH3 CH2 के साथ I, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बताना बेटा, अब क्या करना है अगले क्वेश्चन में। अब 3 डिग्री कार्बोकटाइन दिख गया अपने को, ही तो कार्बन 3 डिग्री बन रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये SN1 से जाएगा, और SN1 किससे जाने का मतलब है? कार्बोकटाइन बना दो स्टेबल। तो ये तो 1 डिग्री वाला था, ये 3 डिग्री वाला, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे ना बेटा, तभी तो प्लस चार्ज इस पे आएगा। तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे O के साथ क्या आएगा बेटा? यहाँ पे H आएगा, और इधर क्या जुड़ जाएगा? ये I जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया इस बार CH3 CH2 CH2OH, प्लस में क्या आ जाएगा? ये ग्रुप बन गया अपने पास, CH3 CH2 था, फिर C, ये CH3 लगा हुआ है, नीचे CH3 था, और साथ में क्या आएगा? I। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे बेटा, अगला क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा, बस बॉन्ड को तोड़ना समझ में आना चाहिए बेटा। इस बार देखो, एक बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन है ना, जब भी रेजोनेंस में जाए इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा बेटा, ये वाला ना। तो ये वाला बॉन्ड तो वैसे नहीं टूटने वाला था। बाकी ये भी दिख रहा है कि सर ये तो बेंजाइलिक कार्बोकटाइन बनता है यहाँ पे, बिल्कुल बनता है बेटा, बेंजाइलिक कार्बोकटाइन है, तो ये SN1 से जाएगा, किससे जाएगा? SN1 से। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? I, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? H। ये बना इसका आंसर। बेंजीन रिंग पे आ गया बेटा CH2 के साथ में I, प्लस में बेंजीन के साथ में OH बन गया एक। एक तो क्या बन जाएगा अपने पास? ये फिनोल बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं 23 पे। इस बार देखो, अब कितना आसान समझ में आ गया होगा कि इस बार क्या होगा, SN1 या SN2? इस वाले क्वेश्चन में SN2 है ना, तो Br कहां जाएगा? जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम था,
भाई ये CH3 है, इसके साथ CH2 के साथ इथाइल ग्रुप था बेटा, तो Br कहा जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, CH3 CH2 CH2OH प्लस में CH3 के साथ क्या आ जाएगा, Br। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे, इस स्लाइड का लास्ट, अभी तो और चलेंगे क्लासेज है ना, 90 के आसपास पे पहुंचना अपने को। हाँ भाई, कौन सा बॉन्ड तोड़े, देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर था, ये वाला बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा बेटा, ये नहीं तोड़ना है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो बेटा, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, ये बन जाएगा, एक तो क्या बना अपने पास, बेंजीन के रिंग के ऊपर OH फिनोल बना, और एक C2H5 के साथ क्या आ गया, Br आ गया। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा पहुंच गया भाई, 24-25वें पे आ गए। क्या दे रखा है, ये ईथर गिवन है बेटा, ये H2SO4 साथ में HNO3, तो ये क्या करवाती है, नाइट्रेशन की कंडीशन थी। ठीक है, नाइट्रेशन है बेटा, तो H2SO4 H2SO4 साथ में क्या था, HNO3 था, तो यहां से क्या जनरेट होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, क्या जनरेट होगा इन दोनों से, नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है बेटा यहाँ पे, तो लोन पेयर की वजह से कौन सा ग्रुप हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो NO2 कहां कहां लगेगा इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ठीक है, तो देखो ये मैं यहां पे मैंने लगा दिया ये OC2H5, तो ऑर्थो कौन सी हुई ये, और पैरा कौन सी हो जाएगी इसकी नीचे वाली, फोर्थ नंबर। ठीक है, और भाई नाम पूछ ले आपसे, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या था, बेंजीन की रिंग के ऊपर OC2H5 है, तो इसका नाम होता है बेटा फेनिटोल। क्या नाम था इसका, फेनिटोल। या फिर IUPAC की बात कर ले तो क्या होगा, इथोक्सी बेंजीन, क्या नाम था इसका, इथोक्सी बेंजीन। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया अपने पास, कॉमन लिखेंगे तो ऑर्थोब्रोमोफेनिटोल, ऑर्थोब्रोमोफेनिटोल, और ये क्या है भाई, पैराब्रोमोफेनिटोल। ठीक है, ऑर्थोब्रोमोफेनिटोल, पैराब्रोमोफेनिटोल। ठीक है, 26 पे आते हैं, ये तो आसान है, समझ में आ गई होगी बात, क्या है, जल्दी बताओ, SN1 SN2, SN1, क्योंकि यहां पे कार्बोकटाइन बनेगा बेटा, प्लस के पास कौन आएगा, आई, नेगेटिव आएगा ना इसके पास में, यहाँ पे H, तो ये आपका आंसर हो जाएगा CH3C के साथ 3 CH3 थे बेटा ये, और यहाँ पे प्लस था तो ये I आया, और ये बन जाएगा C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, 27 पे आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और विद मैकेनिज्म पूछ सकता है बेटा इसकी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, विद मैकेनिज्म पूछा हुआ है। क्या होगा सबसे पहले, भाई एसिड था और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटोनेशन, मतलब H प्लस लेगा बेटा यहां से ये, तो ये इसने H प्लस को लिया बेटा, क्या बना अपने पास, ये बन गया देखो CH3 CH CH3, फिर क्या होगा, CHO ने H को ले लिया, तो ये क्या हो गया OH2, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, ये क्या बना बेटा CS। ये समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप, Br नेगेटिव निकला अभी। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट पे, ये लिविंग ग्रुप वोटर बाहर निकलेगा बेटा, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां से ये वोटर बाहर निकला ये, और ये क्या बनाएगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करेगा।
ये क्या अपने पास ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन बना, बना 2 डिग्री कार्बोकटाइन। अब अगर आप डायरेक्ट यहां पे बी आर का अटैक करवा देते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। पहले क्या होगा, ये 2 डिग्री, देखो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर अगर इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनता है तो वहां ऑलवेज चेक रीअरेंजमेंट। तो यहां पे क्या होगा, ये जो H है ना बेटा, ये जो H दिख रहा है आपको, ये H जाएगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहेंगे इसको, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, और ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ बेटा, ये प्लस चार्ज बन गया अपने पास, CH3 C पे प्लस चार्ज, ये CH3 था, ये CH2, ये CH3, और फाइनली अब इस पे कौन अटैक करेगा, Br नेगेटिव। ये जो Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था वो यहां अटैक कर देगा, और ये फाइनल आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आएगा, CH3 CH3, यहाँ पे आ गया Br, ये आएगा CH2, ये आ गया CH3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। पहले तो रिएक्शन बताओ कौन सी दिख रही है आपको, ये 28 वाली। बेंजीन है, एसिड क्लोराइड है, और ये क्या होता है बेटा, अनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है ये ना। ये क्या होता है, लुईस एसिड। इसमें इलेक्ट्रॉन की, लुईस एसिड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये Cl नेगेटिव को ले लेगा बेटा ये। और यहां पे क्या बना, ये कार्बोकटाइन बनेगा, बनाया कार्बोकटाइन। और ये कार्बोकटाइन बोले, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी है बेटा ये। और बेंजीन की रिंग क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ये। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ESR थी बेटा, है ना। और इसको बोल सकते हैं अपन कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये जो COCH3 ग्रुप है उसको बेंजीन पे इंट्रोड्यूस कर दो बेटा, मतलब बेंजीन का ये H निकल जाएगा यहां से, ये H, और ये COCH3 ग्रुप इसके जगह लग जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बेंजीन के रिंग के ऊपर COCH3, और ये जो H प्लस निकला, ये AlCl3 से AlCl4 नेगेटिव से Cl ले लेगा, तो प्लस में HCl। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3 होता है, इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनॉन। इसका कॉमन नेम होता है बेटा एसिटोफिनॉन। बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3 होता है, इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं 29। 29 में आपको ये अल्काइन दिख रही है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, Hg2 प्लस H2SO4 दिखे, तो ये रिएक्शन होती है बेटा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ये क्या होती है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन पे वाटर का एडिशन कर रहे हैं अपन, अल्काइन पे क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन करना होता है। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन दिखे आपको क्या करना है, ये अल्काइन है और अल्काइन पे ये जो वाटर होता है H प्लस OH माइनस, तो आपको ये मार्कोनिकोव एडिशन कर देना बेटा। क्या कर देंगे, मार्कोनिकोव एडिशन। तो अब यहाँ पे देखो, जो OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, ये जहां हाइड्रोजन कम थे, तो यहाँ पे है ही नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकोव एडिशन समझ में आया, क्या कर देंगे, OH नेगेटिव गया बेटा इस कार्बन पे, ये फॉर्म होगा CH3C, यहाँ पे आ गया OH, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल, और यहाँ पे CH2। ये क्या बना अपने पास, डबल बॉन्ड है तो इन बोलते हैं, OH है तो ओल, ये इनोल फॉर्म बना। क्या बना अपने पास, ये इनोल फॉर्म बना है। ठीक है, जैसे इनोल बना तो इसकी स्टेबल फॉर्म में जाएगा बेटा, इनोल से क्या बनती है, कीटो फॉर्म। तो कौन सा होता है यहाँ पे आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म होता है, टाटोमराइजेशन होता है, टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन में क्या होगा, ये वाला देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे और इस प्रोटॉन को इसके पास भेज दिया करो, ये आपका आंसर हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बन जाएगा फाइनली आपका। ठीक है,
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या दिख रहा है बेटा अपने को, ये अल्काइल ग्रुप है बेटा, डाई अल्काइल कैडमियम था और साथ में क्या ये एसिड क्लोराइड है। ठीक है, तो यहां से ये एक रिएक्शन होती है जिससे अपन कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कीटोन। तो देखो बड़ा आसान है समझना है इसको, प्रोडक्ट बनाना बेटा। ये जो आपको आर ग्रुप दिख रहा है ना, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, और इसके दो ये थे ट्वाइस थे बेटा, और यहां भी इसके दो मोल थे। तो सबसे पहले देखो कैडमियम क्लोराइड निकाल देना। क्या निकाल देंगे? कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम ये रहा, और Cl देखो ये रहे दो, तो कैडमियम क्लोराइड निकाल दिया अपन ने एक, CdCl2। प्लस में प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं आपको, क्या करना है ये लिखो ऐसे एज इट इज। दो मोल थे ना CH3, फिर क्या था? C डबल बॉन्ड O था। ये Cl हटा, इसकी जगह बेटा ये जो ग्रुप है ना, ये CH2C6H5 वो लगा दो बस। क्या लगा दोगे? CH2C6H5। देखो ये CH2C6H5 के दो ट्वाइस था यहाँ पे, तो दो आगे मल्टीप्लाई है, ऑलरेडी बैलेंस हो गई सारी बातें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31। तो 12th क्लास वाले बच्चे बताएंगे यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन थी। 31 एक नेम रिएक्शन है। 31 एक नेम रिएक्शन है। क्या नाम है इसका? इटार्ड रिएक्शन था बेटा। ये क्या नाम था? इटार्ड रिएक्शन। ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड होता है। ये ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा इस CH3 ग्रुप को। ठीक है, इस CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, किसमें करता है? एल्डिहाइड में करता है। तो मैं इसके बीच का प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, फाइनल लिख रहा हूं। देखो अपने को दोनों स्टेप करने हैं। देखो सबसे पहले क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो एक इंटरमीडिएट बनता है। चलो लिखते भी इंटरमीडिएट को पहले। ये अपने पास एक इंटरमीडिएट बना, मैं पहले इसको हटा रहा हूं, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं अपन। एक इंटरमीडिएट बनेगा बेटा ये, और देखो ये NO2 ग्रुप एज इट इज है, एज इट इज लगा दो बस। ये क्या बनाना आपको? CHO CrO HCl2 होल ट्वाइस। ये बनता है एक इंटरमीडिएट। कैसे याद रखना है इसको? CH के साथ में क्या आएगा? OCrO HCl2 होल ट्वाइस, OCrO HCl2 होल ट्वाइस, और इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। क्या कर दो? सेकंड स्टेप क्या था इसका? हाइड्रोलिसिस। तो ये ग्रुप हटके फाइनली क्या बन जाता है यहाँ पे? ये एल्डिहाइड बन जाता है बेटा ये। ठीक है, इतना ही पूछेगा एनसीईआरटी में आपसे, यही बात दे रखी है और यही आपसे पूछेगा। CHO और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास? ये NO2। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं बेटा। रिएक्शन नंबर 32। रिएक्शन नंबर 32 आपके पास है। क्या दे रखा है देखो इसमें, ये जो NaOCl लिख रखा है ना, ये एक्चुअल में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, और करके डाल रहा हूं देखो, ये NaOH साथ में क्लोरीन दे देगा बेटा। ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट है बेटा एक्चुअल में। ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म टेस्ट होता है। जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट होता है ना, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म टेस्ट है। या फिर NaOHCl2 था ना बेटा, ये क्या होता है? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है ये क्या करता है? देखो ये जो इस ग्रुप को CO के साथ में जो CH3 था ना, इस CH3 को हटाओ पहले तो। और ऐसे और भी मैं चलो आसान करता हूं इसको थोड़ा सा और आप लोगों के लिए। क्या करना है? ये जो CO था, यहाँ पे जो ONA दिख रहा है ना, ये ONA, ये इधर जोड़ दो बस। ये आंसर हो जाएगा ONA। ठीक है, क्या बना अपने पास? जैसे था वैसा का वैसा है ना, अपने को और कोई चेंज नहीं करना है। मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं। C डबल बॉन्ड ONA प्लस में CH3 का ऑक्सीड क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोफॉर्म बन जाता है। प्लस में क्या बन जाएगा? ये CHCl3। प्लस में सोडियम था, क्लोरीन था, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये NaCl बनाएगा। प्लस में H और O जब भी कहीं होते हैं तो वाटर तो बनता ही बनता है। ठीक है,
इस रिएक्शन को याद करने की मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई है, जो ONA ग्रुप है ना इसको CO के साथ में जोड़ दो, या फिर ऐसे समझ लो बेटा इस ग्रुप को, इस CH3 को हटा दिया, इसका तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और इस CO ग्रुप जो कीटोन ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन करके जो सोडियम है तो सोडियम सोल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये कीटोन था, कीटोन ऑक्सीडाइज हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, यही दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, तो इस 33 क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ये आपका C डबल बॉन्ड और कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप था बेटा ये, और ये जो अपने पास है ये क्या होता है, NH2 को हाइड्रोजन बोलते बेटा, हाइड्रोजन का एक H हटा के ये क्या लगा दिया, फिनाइल रिंग, और साथ में क्या है ये 1 2 3 4, 2 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप भी लगा रखा है, तो ये क्या होता है 2,4-DNP होता है बेटा, ये शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, 2,4-DNP रिएजेंट। ठीक है, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, पूरा नाम इसका ये है, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, और इसको बेटा ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेडी रिएजेंट। ये जो डीएनपी टेस्ट होता है, ये जो 2,4-DNP रिएजेंट है, ये क्या करता है बेटा, ये डीएनपी टेस्ट होता है, किसका होता है, एल्डिहाइड कीटोन का, ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है बेटा, ये डीएनपी टेस्ट। ठीक है, डीएनपी टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है। इस रिएक्शन का टाइप क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल था, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बनाने लेना है प्रोडक्ट, फाइनली पूछा प्रोडक्ट, तो आप क्या करो बेटा, ये जो O दिख रहा है और यहां से जो न्यूक्लियोफाइल वाले जो H2 दिख रहे हैं ना, ये क्या निकाल दो, वोटर निकाल दो बस, बाकी जोड़ के लिख दो प्रोडक्ट, वो आपकी एक डाई बन जाएगी, कलर डाई। देखो ये बेंजीन रिंग था, C के साथ डबल बॉन्ड था, और C के साथ एक CH3 था, ये था, डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा, N के साथ क्या है, NH2, NH था सॉरी, NH के साथ में क्या है, फिर से बेंजीन रिंग थी, 2 पे नाइट्रो ग्रुप था, 4 पे नाइट्रो ग्रुप था, ये जो डाई बनी बेटा एक, ये कलर डाई बनती है ना, ये डिफरेंट कलर का हो सकता है, डिपेंड करेगा ना, कलर डाई, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज टाइप की, रेड टाइप की, ऑरेंज रेड, इस टाइप की डाई बनती है ना। ठीक है, ये डीएनपी टेस्ट हो गया बेटा। अब आते हैं 34 पे, फिर से आपको कीटोन दिख रहे, क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, और भाई नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी बेटा, ये कौन सी रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम करेगा, ये वाला नाइट्रोजन है ना, और ये NH2OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, तो फिर से देखो अपने को, देखो मैकेनिज्म नहीं देखना अभी यहाँ पे कि भाई लोन पेयर अटैक करेगा फिर पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या करें यहाँ पे, ये O निकाल दो बेटा ये, और ये H2 निकाल दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और फिर वोटर का एलिमिनेशन हो जाता है फाइनली, तो आप फाइनल प्रोडक्ट ये पूछा है तो फाइनल बना देते। देखो ये क्या था अपने पास, साइक्लोपेंटेन की रिंग थी, 5 की रिंग, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ क्या आएगा, N के साथ क्या आएगा, OH प्लस वाटर। ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, जब एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ऑक्साइम, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइम बोलता है बेटा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, रिएक्शन नंबर 35। तो इस बार ये तो सेम अभी जस्ट किया ही अपन ने, ये क्या अपने पास 2,4-DNP, ये वोटर निकाल दोगे यहां से, ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये कलर डाई बन जाती है बेटा, है ना। इस बार बेंजीन रिंग नहीं दे रखा था, ये जैसा भी था जहां सा वैसा ही लिख देंगे,
डबल बॉन्ड के साथ आएगा एन, एन के साथ NH, फिर बेंजीन रिंग थी ये, फिर क्या आएगा 2 पे और 4 पे NO2 ग्रुप। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास। 36 पे आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। अब अपने को नाइट्रोजन दिख रहे, देखो यहां भी ऊपर वाले केस में भी एक बार समझना भाई, नाइट्रोजन पे ये भी लोन पेयर था, यहां भी लोन पेयर था, तो न्यूक्लियोफाइल वाला यही काम क्यों किया नाइट्रोजन? क्योंकि ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहे हैं बेटा, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर किस में होंगे? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे होंगे। इस बार देखो यहाँ पे, देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तीनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहे हैं। तो ये वाले लोन पेयर तो क्या है बेटा? इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में, ये वाले भी किस में है? रेजोनेंस में बेटा, इस पाई बॉन्ड के साथ में। तो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा? ये वाला नाइट्रोजन होगा बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, और आपको तो फाइनल प्रोडक्ट ही बनाना है फिर से भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? देखो आर, आर के साथ CH, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा CH, और CH O में क्या था? डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड O यहां से निकालोगे बेटा, ये O ये निकाल दो, H2 यहां से निकाल दो प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड N, है ना, ये N था, फिर N के साथ में क्या है? NH है, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O था, और फिर क्या था बेटा? ये NH2 था प्लस में वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अब ये तो कोई अंधा आदमी भी कर देगा, क्योंकि बेटा ये दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहे थे इसके साथ, CO के साथ में, फ्री नहीं है न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम, तो ये वाला नाइट्रोजन ही करेगा। ठीक है, इसमें भी दिख गया होगा कि ये वाला नाइट्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये O निकाल देंगे, यहां से H2 निकाल दो बेटा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये बेंजीन रिंग। C के साथ CH3 था, डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा? N, N के साथ CH2 CH प्लस वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आता है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास 38। देखो यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो आपको ये पता चल गया CrO3 और साथ में H2SO4 है, इसको क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जोन्स रिएजेंट। ये क्या करता है बेटा जोन्स रिएजेंट? ये 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा ये। ठीक है, तो कर दो इसका ऑक्सीडेशन भाई। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का क्या बना दोगे यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, जोन्स रिएजेंट था CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो क्या करता है? प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, 39 पे आते हैं। तो भाई सबसे पहले तो बेंजाइल एल्कोहल था, वाटर बाहर निकाल के ये ब्रोमीन लगा दोगे इसके साथ में, बेंजाइल ब्रोमाइड बना, C6H5CH2Br बना बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल एल्कोहल से क्या बना ये? बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब KCN क्या? एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा, है ना, CN नेगेटिव दिख गया ना इसके अंदर, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला Br क्या था? एक न्यूक्लियोफाइल था। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई बेटा। क्या लग जाएगा Br की जगह पे? CN।
तो ये क्या बना अपने पास, C6H5 को मैं बेंजीन रिंग लिख दूं, ये रहा देखो C6H5। फिर ऊपर क्या था ये CH2, CH2 के साथ क्या आएगा CN। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रखी है बेटा, क्या कर रखी है, हाइड्रोलिसिस। मतलब साइनाइड या नाइट्राइल बना, इसकी क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो बेटा। तो याद रखना है हमेशा, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले बनता है अमाइड, और फिर हाइड्रोलिसिस हो गई तो बेटा फाइनली क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो समझाता हूं पहले, ये क्या था अपने पास, देखो मैं इसको हटा रहा हूं पहले, सिंपली ये समझा रहा हूं कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं। देखो ये जो साइनाइड होता है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है बेटा। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का एडिशन कर दो, यहां पे कर दे, तो क्या होगा, नाइट्रोजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इस H को ले लेंगे बेटा। भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था, नेगेटिव ने इस H को ले लिया, और OH आ गया बेटा इस कार्बन पे, तो क्या बना, देखो ये RCOH, डबल बॉन्ड क्या आएगा, NH, ये बना। ठीक है, फिर क्या होगी, टाटोमराइजेशन होती है बेटा, ये क्या होती है, टाटोमराइजेशन। तो टाटोमराइजेशन होगी तो ये पाई बॉन्ड यहां पे गया और ये H चला गया यहां पे, तो ये क्या बना अपने पास, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या होता है, CONH2 अमाइड। तो अब क्या याद रखना आपको, कि साइनाइड या नाइट्राइल था, उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई तो अमाइड बना, क्या बना, अमाइड। एक वाटर मॉलिक्यूल डाला ना तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई बेटा इसकी। फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे बेटा, 1 मोल और डाल दिया वाटर का एसिडिक मीडियम में, तो फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो देखो यहां पे अब वाटर का H इधर जोड़ देंगे, OH इधर जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, वाटर का H यहां जोड़ दिया, OH इसके पास जोड़ दो बेटा। ये तो एक तो कौन सी गैस निकल गई यहां से, अमोनिया गैस, और एक क्या बना अपने पास, RCOOH प्लस अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बन गया। तो देखो अल्टीमेटली आपसे कभी कहे कि भाई नाइट्राइल है और यहां लिखा हुआ आ गया इस तरह से केवल H3O प्लस, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और हीट लिख दिया जैसे, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना, अपने को क्या करना है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वर्ड लिख देता पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो अमाइड बनाते बेटा, क्या बनाते, अमाइड। अदरवाइज क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, नाइट्राइल का क्या बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, इस N का तो क्या बना दोगे, अमोनिया गैस निकल जाएगी फाइनली। ठीक है, और मैं आपको यहीं पे बनाना भी सिखा रहा हूं, देखो कैसे, एक और शॉर्ट ट्रिक देखो यहां पे। ये था भाई अपने पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब है भाई 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने हैं अपने को। एक वाला तोड़ा बेटा यहाँ पे, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वाटर का H इधर जोड़ना है, OH इधर जोड़ देंगे। एक बॉन्ड और तोड़ा, वाटर का H इधर जोड़ा, OH इधर जोड़ा। ठीक है, एक और, एक बॉन्ड और भी बच गया बेटा ना, तो एक और बॉन्ड तोड़ दो यहां से, H इधर, OH इधर, तो ये तो क्या बन गए अपने पास, NH3। और RC के साथ कितने OH आ गए, 3 OH आ गए। हमें पता है कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH होता है तो वो अनस्टेबल होता है, तो क्या निकल जाएगा वहां से, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते, देखो OH ये रहा बेटा, H यहां से निकाल दो, ये वाटर निकला, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड RCOOH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या बन गया, RCOOH। आगे होगी बात समझ में। नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते तो फाइनली क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। तो अब इसका क्या बनाएंगे भाई, इस CN का ही तो करना है, बाकी जैसा है वैसा का वैसा R लिखोगे। तो ये क्या था अपने पास, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, CH2 है, तो CN का क्या बना दोगे, COH प्लस अमोनिया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।
रिएक्शन नंबर 40 पे आता है। तो भाई पूरव ये कौन से 3500 रुपए वाला क्वेश्चन था देख, है ना भाई। अल्काइल ब्रोमाइड था, मैग्नीशियम है, तो क्या बनेगा? गिरगनार्ड रिएजेंट बेटा। क्या बन जाएगा? गिरगनार्ड रिएजेंट। बेंजीन रिंग, ये NO2, यहां पे क्या लगेगा? MgBr। ठीक है। और आगे देखो CO2, ये CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, देखो CO2 यही होता है ना, CO2। तो हाँ भाई दे देना, बाद में दे देना बेटा, 3500 रुपये मांगता हूँ वो। अभी क्या जल्दबाजी कर रहा है तू? तो देखो यहाँ पे ये मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे क्या डेल्टा नेगेटिव था बेटा। तो ये जो कार्बोनिल, ये जो कार्बन है ना बेटा अपने पास, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, देखो यहाँ पे ये गिरगनार्ड रीजेंट वाला, ये कहाँ पे जाएगा? इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये वाला पाई बॉन्ड। बाकी जो नीचे एज इट इज था एज इट इज लिखो, उसका कोई रोल नहीं है बेटा। ये था, यहाँ पे NO2 ग्रुप है। अब ये बताओ ये किससे जुड़ा ये कार्बन? इस C से जुड़ा। डबल बॉन्ड तो एज इट इज था ऊपर वाला, एक तो एक क्या आएगा O पे? नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव के साथ ये MgBr। और फाइनल स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस था, ये क्या था? हाइड्रोलिसिस। तो बेटा हाइड्रोलिसिस कर देते, देखो H इधर वाटर का, OH इधर जोड़ देते हैं, तो फाइनल अपना ये बन जाएगा देखो। यहां पे NO2 था, ये आ गया C डबल बॉन्ड OH, ये आपका आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये जो केमनोफोर दिख रहा है साथ में क्यूएच दिख रहा है, ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना केमनोफोर। ये क्या करता है? इस अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, इस कीटोन ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा, सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। अल्कीन होती है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, कितने भी कार्बन हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके सामने। तो ये क्या बनेगा अपने पास? ये जो बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखो ये बेस है बेटा KOH, तो पोटेशियम सोल्ट बनेगा। नीचे भी यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट बन जाएगा। ठीक है। और ये लास्ट में लिख दिया है एसिड, तो एसिडिफिकेशन कर दो बेटा, ये क्या बन जाएगा अपने पास? देखो ये COH बन गया, और यहां भी एसिड डाल देंगे तो बेटा बेस है, सोल्ट है, वापस क्या बना देगा? एसिड बना देगा, ये COH बन जाएगा। 1 पे और 4 पे COH ग्रुप आ गया बेटा ये। ठीक है। 1 2 पे होता है तो थैलिक एसिड होता है बेटा, 1 4 पे होता है तो इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड, है ना। कॉमन नेम क्या है इसका? टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड, क्या नाम है इसका? टरथैलिक एसिड। ठीक है, टरथैलिक एसिड, या बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC भी लिख सकते हैं इसका, ये कॉमन नेम है। IUPAC क्या होगा इसका? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। होगी, बिल्कुल होगी बेटा, ना। आपको दिया हुआ ही मिलेगा बेटा वैसे तो, है ना, जनरली। नेक्स्ट आते हैं बेटा 42 पे। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? KMnO4 H2SO4 हीट था, तो इस बार देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ओ इधर ओ इधर, है ना, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो यहां भी CHO ग्रुप बन गया, यहां भी CHO बना। और कार ये जो KMnO4 है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो CHO ग्रुप था उसको किस में कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो देखो यहां पे बस इस पाई बॉन्ड को क्लीवेज कर दो बेटा, यहां COH ग्रुप बन जाएगा, यहां भी COH ग्रुप बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, कार्बन 6 पूरे है ना भाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास? हेक्सेन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी 1,6 डाई ओइक एसिड, और इसको एडिपिक एसिड था बेटा, इसका नाम क्या नाम था इसका? एडिपिक एसिड। IUPAC क्या होता है इसका? हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड।
ठीक है। 43 पे आते हैं। 43 क्या है अपने पास? एल्डिहाइड है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? टोलेंस रिएजेंट। और इन दोनों से अमोनिया, अमोनिया का सॉल्यूशन और साथ में सिल्वर नाइट्रेट है, इससे ये कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा। ये भी लिखा सकता है AgNH3 ट्वाइस और इस पे प्लस चार्ज करके इस तरह से। देखो ये दे रखा है ये वाला, आगे आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी टोलेंस रिएजेंट ही बोलते हैं बेटा, है ना। ये क्या करता है टोलेंस रिएजेंट? ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। मिल्ड का मतलब क्या हो गया? वीक, है ना। वीक ऑक्सीकारक था बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ये। ये क्या करता है? ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। एल्डिहाइड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसमें करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कर देता है बेटा। ठीक है, कर दें ऑक्सीडाइज। तो ये जो CHO ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर दो बस, बाकी एज इट इज लिख देंगे। 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन लिखो बेटा, CH3 CH2 CH2। इस CHO का क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज करके। और भाई यहाँ पे देखो जो भी बेस होगा उसका सोल्ट बना देते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना देंगे, अमोनिया गैस निकल जाएगी। और साथ में टेस्ट ट्यूब की वॉल पे ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है बेटा। ये क्या डिपॉजिट हो जाएगा? ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। ये सिल्वर आ जाएगा बेटा, ये प्लस में वाटर। तो ये सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या बेटा इस टेस्ट का? ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। 44 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखो ये फिर से वही रिएक्शन है, ये अल्काइल ग्रुप है बेटा। KMnO4 था, बेस था, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सोल्ट में कर देगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा? COO नेगेटिव K प्लस। ठीक है भाई, COO नेगेटिव K प्लस। 45 पे आते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 के साथ हीट कर रहे हैं। तो SOCl2 के साथ हीट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? एक तो HCl गैस निकालेंगे बेटा, एक SO2 गैस निकाल दोगे तो CO के साथ क्या बच जाएगा? एक Cl बच जाएगा ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास? COCl। और यहां भी क्या आ जाएगा बेटा? ये COCl। ठीक है, 2 COCl ग्रुप लग जाएंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट बेटा ये कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड में आपने ये डाला सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो कि ये होता है कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सिल्वर पे +1 चार्ज था बेटा, अमोनिया न्यूट्रल था, सिल्वर पे चार्ज क्या? +1 चार्ज है। तो सिल्वर ने क्या किया यहाँ पे? +1 से खुद किस में चला गया? 0 में। तो खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। और इसको क्या कर दिया? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में ऑक्सीडाइज कर देता है। सिल्वर मिरर क्यों बोल रहे थे? जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये अपन टेस्ट कर रहे होंगे तो उसके जो टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल्स होती है उस पे ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए हैं। देखो इसमें क्या है 46 के अंदर? फिर से एल्डिहाइड दिख रहा है और ये देखो NH2CO NH2। ये फिर से अपने पास सेमी कार्बाजाइड नाम होता है, इसका नाम भी बता दूं मैं, इसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। और देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, यहाँ लोन पेयर था, यहाँ लोन पेयर था, तो कौन सा लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा इसमें? ये वाला है ना। तो ये अटैक करा के वोटर निकाल दो यहां से। फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड N। N के साथ क्या आएगा? NH। फिर क्या था? C डबल बॉन्ड O था, फिर क्या था? NH2 था बेटा, प्लस में वाटर, प्लस में वाटर। ठीक है, 47 देखो बेटा।
क्वेश्चन नंबर 47, बेंजीन की रिंग के ऊपर COR ग्रुप लगा हुआ है, यही है ना। बेंजीन की रिंग के ऊपर ये COR ग्रुप लगा है, तो COCH3 ग्रुप लगाए थे ना, एसिटोफिनोन बोला था बेटा, ये बेंजोफिनोन है। ये क्या है? बेंजोफिनोन है बेटा। तो ये कौन सी रिएक्शन करा दे यहाँ पे भाई? यही तो लिया था उसमें, CH3COCl लिया था अपन ने, और साथ में क्या था? अनहाइड्रस AlCl3 था, तो COCH3 ग्रुप लगा था। तो इस CH3 की जगह अब क्या ले लू मैं यहाँ पे? C6H5 बेंजीन रिंग। क्या ले लूंगा यहाँ पे? बेंजीन रिंग। मतलब यहाँ पे मैं बेंजोइल क्लोराइड ले लूं अगर मैं, ये C6H5COCl, और साथ में अनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं बेटा, तो बन जाएगा ना ये। तो यहां से ये H निकाल दो, ये Cl ये निकाल देंगे, COC6H5 लग जाएगा। ठीक है। एसिटाइल ग्रुप लगता है तो उसको एसाइलेशन बोल दिया था, तो बेंजोइल ग्रुप लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइलेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? बेंजोइलेशन। ये जो COC6H5 ग्रुप है ना, इसको बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं, तो बेंजोइलेशन हो गया। 48 देखो ये, अब आप 40 जो पीछे किया था ना अपन ने टोलेंस टेस्ट, अब आप रिलेट कर पा रहे होगे ये क्या है बेटी? टोलेंस रिएजेंट। क्या ये? टोलेंस रिएजेंट। ये क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है बेटा। एल्डिहाइड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ये कीटोन था बेटा, ये एल्डिहाइड है, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो बेटा, कीटोन को एज इट इज पड़ा रहने देंगे। तो क्या बन जाएगा? देखो इसका आंसर, ये डबल बॉन्ड O था। ठीक है। यहां पे क्या आया? सॉरी, जहां था वहीं लगाना आपने, ये था सामने, तो COO नेगेटिव, प्लस में सिल्वर बनाएंगे, प्लस में अमोनिया, प्लस में वाटर। ठीक है भाई। टोलेंस टेस्ट। तो अभी काम के लिए आपने, आपके क्या याद रखने की बात थी कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, पूछ लेता है बेटा आपसे कि इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है, तो सिल्वर का क्या होता है? +1 होता है। रिड्यूस किस में हुआ? सिल्वर 0 में चला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनाता है बेटा जेई में ना। नेक्स्ट पे आते हैं 48 के बाद 49। 49, देखो बेटा, ये जो NaCnHCl है ना, इसका रोल समझ लो बेटा, ये क्या जनरेट कर देगा? ये HCN बना देता है, HCN प्लस NaC। ठीक है। HCN, ये जो HCN है ना, ये किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। HCN एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा ये, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी ये। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे ये जो CN था, ये जो CN नेगेटिव है ना, ये कहां जाएगा बेटा? इस कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, पाई बॉन्ड सिंगल होगा। ठीक है। तो मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूं इसके रिएक्शन। ये देखो, ये अपने पास क्या है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखना है। ये था अपने पास CN नेगेटिव बेटा, HCN लिख देता हूं चलो, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो CN नेगेटिव था ये गया यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड चला गया इसके पास में, क्या बना? C, यहां पे आ गया CN, O पे आएगा बेटा नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेगा? इस H को ले लेगा। मतलब कार्बन के साथ CN और OH ग्रुप लग गए। एक ही कार्बन पे CN और OH ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे इसको? साइनोहाइड्रिन। तो क्या बनेगा बेटा? इस CH पे ही लगाना है ना अपने को, एक तो OH लगा दो और एक क्या लगा देंगे? CN। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये बेंजीन रिंग। यहाँ पे ये COH ग्रुप था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH पे एक तो OH और एक क्या लग गया बेटा? ये CN लग गया। ये आपका आंसर है। ठीक है। अगली जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 50। तो ये एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन था। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है बेटा। ये कौन सी रिएक्शन होती है? क्रॉस एल्डोल।
है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। तो इसमें क्या था, ये जो बेस है ना, ये बेस क्या करेगा बेटा, ये बेस, ये जो OH नेगेटिव लिख रहा हूं, ये जो बेस था अपने पास, ये बेस क्या करेगा, इस H को निकाल देगा यहां से, OH नेगेटिव इस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा ये, और यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब मैं इस रिएक्शन को कुछ इस तरह समझा देता हूं, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं पहले आपको। ये रिएक्शन थी बेटा CH3CH, ये H, ये CH, ठीक है, ये हाँ। तो ये बेस ने क्या किया, OH नेगेटिव ने इस H को लिया, और ये बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बना अपने पास CH3, CH पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया CHO, बना कार्बन आयन, बना बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड O पे, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज था बेटा। अब जो दूसरा अपने पास एल्डिहाइड दे रखा था, ये था C6H5CHO, इसके अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, देखो ये CH पे नेगेटिव चार्ज था, ये CH3 था, ये CHO लगा हुआ बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, तो क्या बना अपने पास C6H5, फिर क्या आएगा CHO पे नेगेटिव चार्ज, और देखो ये जो वोटर बना था ना, यहां से ये O नेगेटिव क्या करेगा, H ले लेगा वापस से, OH बना, यहां से CH से कौन जुड़ा, ये अल्फा कार्बन जुड़ेगा बेटा, जहां पे नेगेटिव चार्ज बनता है, और ये CH3 था, ये क्या था, CHO था। आगे हीट करवा दे इसको, तो क्या करेंगे, हीट कराएगा तो ये OH निकाल देंगे यहां से, और H यहां से निकाल दो बेटा, ये अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, तो ये आपकी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो पीछे आते हैं, तो हीट भी कर रखा था, तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट बनाना बेटा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करो, इस अल्फा से निकाल दो ये हाइड्रोजन, फाइनल देखो आंसर दे रहा हूं मैं अब आपको, और यहां से निकाल दो ये, बस इतना काम कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। क्या बनेगा देखो, लिखते हैं यहाँ पे C6H5, फिर क्या आएगा CH, फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड, ये कौन जुड़ेगा, ये C, और C के साथ क्या था बेटा, ये CH3, और इस C के साथ एक क्या होगा, CHO प्लस, आ गया समझ में, सिंपल ट्रिक समझा दी है। क्या करना है, ये वोटर निकाल देंगे बेटा, ये क्या निकाल देंगे, ये वोटर H2O, डबल बॉन्ड बना। अब आते हैं अगली रिएक्शन पे, अब ये रिएक्शन तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है बेटा, देखो ये कीटोन ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा है, एस्टर, NaBH4 क्या था बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट था, ये किसको रिड्यूस करता है, कीटोन को करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। कीटोन को रिड्यूस कर दो बेटा, एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां पे जुड़ जाएगा, पीछे डिस्कस किया था ये, तो इसका आंसर आ जाएगा CH3CHOH, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है कीटोन का रिडक्शन के बाद। फिर बाकी एज इट इज लिख दो, जैसा था वैसा, ठीक है, ये रिएक्शन थी। 51 के बाद आते हैं 52 पे, 52 क्या है अपने पास यहाँ पे, ये 2 डिग्री एल्कोहल है बेटा, है ना 2 डिग्री एल्कोहल, CrO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी एल्कोहल को तो किस में कर देता है ये, एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, सेकेंडरी एल्कोहल को क्या करेगा, कीटोन में करेगा बेटा, किस में करेगा, कीटोन में, तो इसका कीटोन बना दो, ये आंसर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आंसर है इसका, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा ये। नेक्स्ट आते हैं 52 के बाद 53 पे, अब समझना क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, आपसे पूछा गया इससे ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो पिछली जस्ट रिएक्शन की है उसी को मैं बेस बनाता हूं, देखो पिछली रिएक्शन ये थी अपने पास, ये थी 2 डिग्री एल्कोहल है, तो क्या बना यहां पे बेटा, कीटोन,
अगर यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप होता तो क्या बनता, एल्डिहाइड बनता, क्या बनता, एल्डिहाइड। तो भाई एल्डिहाइड बनाना है तो अपने को यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था बेटा, CH2OH होता तो बन जाता ये। तो आपका काम क्या है कि इसका पहले एल्डिहाइड से पहले अल्कोहल बना दो इसका बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, क्या बना दो इसका, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब ये अगर बन गया हो अपने पास, अगर ये होता बेटा CH2OH, तो मैं इसका ऑक्सीडेशन करके ये बना सकता हूं, ठीक है। अब आता है कि इससे ये बनाना है, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में कि सर एक H यहां जोड़ दिया, एक OH यहां जोड़ दिया, तो क्या जुड़ा यहाँ पे, वाटर। लेकिन मार्कोनिकोव देखो, वाटर का एडिशन तो मार्कोनिकोव था, तो मार्कोनिकोव होता तो OH यहां जुड़ता, लेकिन हमें क्या कैसे जोड़ना बेटा, एंटी मार्कोनिकोव करना है। अरे तो वहां पे तो HBr पर ऑक्साइड में तो क्या जुड़ेगा बेटा, Br आएगा ना उसमें तो बेटा H2O के साथ नहीं वो करता है वो काम, केवल HBr के साथ ही peroxide इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो लेकिन एक रिएक्शन आपने पढ़ी है 11th क्लास में, कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने अल्कीन की 3 रिएक्शन पढ़ाई थी आपको, अल्कीन का हाइड्रेशन, एक अल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो क्या करना पड़ेगा पहले अपने को यहाँ पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट स्टेप होगा इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए क्या रिएजेंट लेते हैं, B2H6, ठीक है। कोई सॉल्वेंट भी लिख देता है साथ में यहाँ पे, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। फिर क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव। क्या बन जाएगा इसका, इतना काम करने के बाद CH2OH बन जाएगा बेटा, इसका क्या बन जाएगा, CH2OH। और फिर क्या करना है तीसरा काम, फिर अपने को उसका ये बनाना है तो ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करेंगे, PCC ले लेते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो PCC ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है इसका, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 54 बड़ा आसान है वैसे, 54 बड़ा आसान है ना, आसान। मतलब अपने को ये कीटोन बना हुआ है और पूछा है ये अल्कीन बताओ एक्स क्या होगी बेटा, ठीक है। तो हमें पता है इसके 2 मोल बनेंगे बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे इसके, 2 मोल। तो 2 मोल अगर इसके हैं तो उनको दोनों को लिखो, O2 निकाल दो बेटा। तो क्या बना बताया था इसका ट्रिक, डबल बॉन्ड ये लगा दो बेटा, ठीक है। तभी तो ये ओजोनोलिसिस के बाद ये बना होगा भाई, अगर ये होता तभी तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके OO करके बनाते प्रोडक्ट, साइक्लोहेक्सेनोन बनता बेटा ये, ठीक है। तो ये एक्स पता चल गया आप लोगों को। 55 पे आता है बेटा, ये फिर से देखो KMnO4 KVH था तो इस पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सोल्ट में कर देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट बनाया ये। फिर एसिडिफिकेशन कर दिया तो क्या बन जाएगा इसका, बेंजोइक एसिड बन जाएगा बेटा ये, COOH, ठीक है। 55 पहुंच गए हैं भाई। रिएक्शन सारी आपको लगेगा कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ये अपन तीसरे चौथे चैप्टर पे आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है अपने पास, 56। अमोनिया था अल्काइल हैलाइड है, तो देखो अमोनिया नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा बेटा, है ना। तो मैं फाइनल बनाऊं, कैसे बनाते हैं, देखो H यहां से निकाल दो, Cl यहां से निकाल दो, HCl निकाला, क्या बन जाएगा बेटा ये, C2H5 के साथ में क्या लग गया, NH2 लग गया। अब देखो नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर फिर से आ जाता है बेटा, भाई यहां से एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट क्या समझाऊं, यहां से ही कैसे बनता है ये कॉन्सेप्ट बताऊं कैसे बनेगा। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्या था अपने पास, C2H5Cl, C2H5Cl था, और ये क्या अपने पास बेटा, NH3 था। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं लिख दूं C2H5 को CH3CH2, ठीक है।
तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल था, ये कहाँ पे जाएगा अटैक करने बेटा? न्यूक्लियोफाइल था, ये डेल्टा पॉजिटिव सेंटर पे जाएगा, ये वाला Cl निकला यहां से, ठीक है। क्या बना? ये बना अपने पास CH3 CH2 N NH3 और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो इस पे प्लस चार्ज, और साथ में क्या आएगा ये Cl माइनस, क्या था? Cl माइनस। तो भाई इस NH ऐसे लिख दूं मैं NH3 को ऐसे, तो यहां से ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वापस नाइट्रोजन ले लेता है, तो ये H प्लस सी निकला, Cl माइनस ये रहा, क्या बन गया देखो यहां से CH3 CH2 NH2 प्लस में H। तो मैं इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे अपने को मैकेनिज्म थोड़ी ना देखनी है, यहाँ पे सिंपली क्या दिख रहा है फाइनली कि भाई H यहां से निकाल दो, Cl ये निकाल दिया, NH2 लग जाएगा बेटा, क्या लग जाएगा? NH2। अब देखो वापस आते हैं, लग गया सर यहाँ पे, तो नाइट्रोजन पे वापस से लोन पेयर है, मतलब ये फिर से न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर से सर ये एक H निकलेगा, एक Cl यहां से निकलेगा ये, और फिर क्या बनेगा यहाँ पे C2H5N के साथ एक H बचेगा बेटा इस बार, और एक क्या लग गया? C2H5 लग गया। फिर से देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन, फिर से यहां से HCl निकलेगा, इस बार क्या हो जाएगा ये C2H5 कितने हो जाएंगे बेटा? 3, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। क्या फिर से रिएक्शन करेगा? फिर से बेटा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इस बार निकलने के लिए HCl नहीं होगा, तो ये सोल्ट बना देगा, क्या बना देगा फाइनली? सोल्ट। C2H5 कितने हो जाएंगे? 4, N पे कैसा चार्ज रहेगा इस बार? प्लस, और Cl माइनस, ये क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट तक जाता है, मतलब ये चारों चीजें मिलेगी, मिक्सर मिलता है बेटा अपने को, है ना? क्या मिलता है? मिक्सर। फिफ्टी 57 58 दोनों रिएक्शन सेम है, 57 और 58 दोनों रिएक्शन क्या बेटा? सेम है। तो क्या है यहाँ पे? क्या नहीं, ये NaCN था बेटा एल्कोहलिक, तो Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl न्यूक्लियोफाइल था, रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा? CH3। ये कौन सी रिएक्शन थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी कौन सी है? NSR है बेटा। तो CH3 CH2 C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, है ना? Cn में ये H2 और निकिल क्या है? ये कैटालिटिक रिडक्शन का काम करेंगे बेटा, हाइड्रोजन है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगी, कहां पे? ट्रिपल बॉन्ड पे जोड़ दो बेटा, एक एक H जोड़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बनेगा, फिर से HH जुड़ेगा तो सिंगल बन जाएगा, तो फाइनल क्या बना देखो? नाइट्राइल के रिडक्शन से एक तो इस C पे 2H आ गए बेटा, N पे भी कितने आ गए? 2H, अमीन बन जाता है 1 डिग्री अमीन। नाइट्राइल के रिडक्शन से क्या बनता है? 1 डिग्री अमीन बनता है। तो इसमें भी कर दो, क्या बनेगा इस बार? ये C6H5 और क्या आ जाएगा? CH2CN, CH2CN रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा फाइनली? C6H5 CH2 फिर से CH2 और N के साथ में तो H2, ठीक है। 59 पे आते हैं बेटा, देखो 59 पे क्या है? ब्रोमीन डाला हुआ है केवल, यहाँ पे क्या डाला है? ब्रोमीन डाला है, ठीक है। मेंशन करना चाहिए यहाँ पे ब्रोमीन, और साथ में क्या है? ये आयरन FeCl3 या FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, ये ठीक है। तो ये ग्रुप तो क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ये ग्रुप क्या होता है बेटा? नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता है। क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। तो Br प्लस बनेगा यहां से इलेक्ट्रोफाइल, वो कहां पे जाएगा? देखो पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है बेटा, पैरा पे तो लगेगा नहीं, कहां लगेगा? ऑर्थो पे। तो इसके लिए ये वाली पोजीशन ऑर्थो, और इस वाले ग्रुप के लिए पोजीशन क्या हो गई? मेटा। समझ में आ गया कहां पे लगा ये CH3 था, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे क्या लग गया? ये Br लग गया। अगला देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन HCl ये क्या करेंगे बेटा? रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन। किसका रिडक्शन करेंगे? इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कर देंगे,
ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, क्या बन गया देखो यहाँ पे, ये CH3 था, यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये NH2 ग्रुप आ जाएगा। हो गया रिडक्शन। नेक्स्ट देखो, NaNO2HCl और साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेटा, सेल्सियस के अंदर 0 से 5 या 273 से 278 केल्विन। तो ये क्या होती है, डाई एजोटाइजेशन होती है बेटा। कौन सी रिएक्शन होती है ये, डाई एजोटाइजेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस NH2 ग्रुप का बेटा क्या बन जाता है, N2Cl, डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है। इस NH2 ग्रुप का क्या बन जाता है, N2Cl। तो देखो मैंने यहां पे बना दिया इसका N2Cl, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे Br है, ये बन गया इसका N2Cl, डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है N2+Cl-। और ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है H3PO2। बेंजीन की प्रिपरेशन में डाइजोनियम सोल्ट में आप क्या डाल दो, H3PO2 डाल दो या इथेनॉल डाल देते हो, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, हट जाता है ग्रुप। तो फाइनली क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाता है अपने पास बेंजीन की रिंग के ऊपर, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे Br था, और ये ग्रुप हट गया था, N2 निकल जाएगी यहां से, और एक HCl, और H3PO2 का क्या बन जाता है, H3PO3। क्या बन जाता है इसका, H3PO3। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, H3PO3 बन जाएगा। 59 के बाद आता है 60 पे। देखो अब आपको 60 वाला क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान लगेगा। सबसे पहले देखो, ये I नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा बेटा। ए क्या बना, I की जगह पे Cn लग गया। ठीक है, मैं बस ये चेंज कर रहा हूं, I की जगह क्या लग गया बेटा, ये Cn। अब ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है बेटा, नाइट्राइल की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जल्दी बताओ क्या बनता है, अमाइड बनता है। पीछे बताया था मैंने, क्या बनता है, अमाइड। मतलब ये क्या बना बेटा, यहाँ पे जो भी ग्रुप था एज इट इज लगाते चलो, ये बन गया यहाँ पे अमाइड, CONH2 अमाइड। अगली जो रिएक्शन है ना, NaOH+Br2, ये एक नेम रिएक्शन होती है, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और अभी के लिए इतना ध्यान रख लो बेटा, क्या होगा इसमें, इस CO ग्रुप का यहां से हटा देना होता है इसमें, बस प्रोडक्ट बनाओगे तो CO ग्रुप हट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, NH2 ही मिलेगा बेटा। मतलब ये 2 कार्बन थे, तो यहाँ पे भी ये 2 कार्बन एज इट इज आते रहेंगे, तो 2 कार्बन का आपका अमीन बन जाता है इसमें। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का अमीन। चलो 61 करते हैं, N2Cl है, CuCN, तो क्या बन जाएगा बेटा, इस N2 की जगह पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, Cn ग्रुप लग जाता है। क्या लग जाता है, Cn। तो ये बना देंगे C6H5Cn, C6H5Cn। फिर आगे क्या कर रखी है बेटा, हाइड्रोलिसिस कर रखी है। अब कंफ्यूज कर दिया कि सर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं या अमाइड बनाएं, तो लिखा नहीं ना पार्शियल, तो कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये बन जाएगा C6H5COOH। अब अमोनिया के साथ हीट कर दिया, अमोनिया के साथ हीट कर दिया बेटा, तो क्या बन जाएगा, यहां से अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां से अमाइड। एसिड से H निकालो बेटा, एक तो ये NH2 ग्रुप लग जाएगा, वाटर बाहर निकाल दो, देखो ऐसे, OH यहां से, H यहां से, क्या बन जाएगा, अमाइड, C6H5CONH2 प्लस में वाटर। हीट नहीं करता तो बेटा ये एसिड बेस रिएक्शन करके सोल्ट बना देते, क्या बना देते, सोल्ट। मतलब C6H5COO नेगेटिव NH4 प्लस। ठीक है, ये सोल्ट बनता है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन कौन सा आ गया, 62। सबसे पहले तो Br की जगह क्या लग जाएगा,
CN। कौन सी रिएक्शन है? NSR3। ये बना CH3CH2CN। LiLH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट था बेटा। तो ये बी क्या बनेगा? यहाँ पे रिडक्शन कर देंगे इसकी, तो बी क्या बना अपने पास? नाइट्राइल। CH3CH2CH2NH2 बन जाएगा बेटा ये। ठीक है, ये जो HNO2 होता है बेटा, ये नाइट्रस एसिड था। ये क्या था? ये नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं ताकि आप आसानी से प्रोडक्ट बना लोगे बेटा। नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख दूं, HONO। HONO, देखो HONO, ये नाइट्रस एसिड। तो यहां से क्या निकला? ये N2 निकाल दो बेटा, ये H2O निकाल दो, OH लगा दो इसके साथ में। ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा CH3, फिर CH2, फिर से CH2, और ये क्या आएगा? OH, प्लस में क्या मिलेगी? N2 गैस, प्लस में वाटर। ठीक है, 63 पे आते हैं। तो पहले तो रिएक्शन देखो, 63 क्या दे रखी है यहाँ पे? आयरन HCl है, ये क्या करेगा? इसकी NO2 की रिडक्शन। क्या करेगा? इसकी रिडक्शन। ठीक है, तो NO2 की जगह क्या बन जाएगा रिडक्शन में? NH2 बन जाएगा बेटा। ये A क्या बनेगा? बेंजीन रिंग पे आ गया NH2। नाम क्या होता है इसका? एनिलीन। क्या नाम था? एनिलीन। ये कौन सी रिएक्शन है? फिर से NaNO2HCl, डाई एजोटाइजेशन होती है। इस NH2 ग्रुप का क्या बनता है? N2Cl। तो बेंजीन रिंग पे क्या आ गया? ये N2Cl आ गया। और इसको भाई वाटर के साथ हीट कर दिया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? वाटर के साथ गर्म कर देते हैं, अनस्टेबल होता है बेटा हाई टेम्परेचर पे। N2 गैस निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा, वाटर का OH रिंग पे लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा ये फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनॉल। N2 प्लस H। ठीक है, 64 पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड था, अमोनिया था, हीट भी कर दिया, तो वाटर निकाल देंगे यहां से। क्या बन जाएगा? अमाइड। CH3CONH2। ये देखो NaOBr था ना एक्चुअल में बेटा, ये यही है NaOH प्लस Br2। ये कौन सी रिएक्शन थी? अभी अभी बताई थी, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कौन सी थी? होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और उसमें क्या बताया था मैंने आपको? ये CO ग्रुप है ना, इसको हटा दो बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये क्या बन जाएगा? B, ये बन जाएगा CH3NH2 बन गया बेटा। एक्चुअल में ये जो NaNO2 प्लस HCl है ना, इन दोनों से क्या बनता है बेटा? ये HNO2 ही बनता है, HNO2 प्लस NaCl। ये HNO2 क्या था? नाइट्रस एसिड था। ये क्या था? ये नाइट्रस एसिड। तो अमीन को, एलिफेटिक अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ करते तो क्या बन रहा है यहाँ पे? एल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्कोहल। तो फिर से बना दो बेटा इसका एल्कोहल, ये बन जाएगा CH3OH प्लस में N2 प्लस में, ये ऊपर वाली रिएक्शन ही सेम थी बेटा, है ना, बस कार्बन का डिफरेंस है। 65 पे आते हैं। अब ये कर दोगे तो ये नाइट्रो ग्रुप था बेटा, ये आयरन HCl क्या करेगा? रिडक्शन। ये A क्या बना? C6H5 बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? NH2। क्या नाम होता है इसका? एनिलीन। क्या नाम था इसका? एनिलीन। और ये क्या है बेटा? HNO2, यही वही है ना, NaNO2HCl। ये वाली NaNO2HCl डाई एजोटाइजेशन, मतलब इस NH2 ग्रुप का क्या बन जाता है? N2Cl। तो ये B क्या बनता है यहाँ पे? C6H5N2Cl। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है बेटा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, ये फिनॉल था। ये कपलिंग रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ये कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, क्या रिएक्शन अपने पास? ये कपलिंग। तो इसमें आंसर क्या बनेगा फाइनली? फाइनली क्या होगा बेटा? यहां से देखो, ऐसे कर लो इस रिएक्शन को, मैं इस फिनॉल को, सॉरी, ये लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पहले मैं इस रिएक्शन को करा देता हूँ बेटा, 66 को, पहले 66 को करते हैं, फिर जगह बचेगी वहां पे कर देंगे। ये जो एनिलीन है बेटा, ये प्राइमरी अमीन होता है। ये क्या है? प्राइमरी अमीन है।
क्लोरोफॉर्म था, एल्कोलिक केवेज है। इस रिएक्शन का नाम है बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। जब आप प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म और एल्कोलिक केवेज डाल के हीट करते हो तो प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है प्रोडक्ट? आइसोसाइनाइड। जैसे ही एनिलीन लिया प्राइमरी वाला, क्लोरोफॉर्म केवेज डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, हीट करने लगे तो बेटा एक बदबूदार स्मेल आती है, तो वो क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड। यहाँ पे जो था वैसे लिखो एज इट इज, C6H5, N के साथ क्या आएगा? इस क्लोरोफॉर्म का C लगा दो बेटा, ये आइसोसाइनाइड बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। प्लस में 3 क्लोरीन क्लोरीन रे पोटेशियम रहा बेटा, 3KCl बना देंगे, वाटर बन जाएगा। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कपलिंग रिएक्शन पे आते हैं। तो मैं ये लिख रहा हूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन की रिंग N2Cl था बेटा, ये N2Cl, ऐसे लिख देता हूं N2Cl, N2Cl। और ये फिनॉल लिखा मैंने यहाँ पे, दिस इज फिनॉल। बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, ये H दिखा रहा हूं। तो यहां से क्या निकाल देंगे बेटा? ये वाटर निकालेंगे, ये सॉरी HCl निकलेगा ये, और ये क्या बन जाएगा फाइनल अपने पास? ये प्रोडक्ट बन जाता है बेटा, एक डाई बन जाती है ना, कलर डाई बनती है। N2 था ना, N डबल बॉन्ड N, और ये फिर से बेंजीन रिंग था यहाँ पे, और ये क्या था? OH। ये एक डाई बनती है, और इसका डाई का अगर कलर की बात करें तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है बेटा, ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होता है बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 पे OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी। N2 ग्रुप को बोलते हैं बेटा एजो, और ये 2 बेंजीन रिंग थी है ना, तो 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये इसका नाम होता है 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, बस 5-7 मिनट का है अब, फिर तो पूरी आपकी ने केमिस्ट्री की रिएक्शंस कर ली है बेटा, ऐसे समझो। थोड़ा टाइम और लगेगा, चलो इतना ही कर लेते हैं आज, है ना। काफी है 66 रिएक्शन। एक क्लास और छोटी सी हो जाएगी जिसके अंदर अपन बाकी की जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और ऑलमोस्ट आपने ये समझो कि बेटा कितने परसेंट बोल दूं मैं, 70 इन पे 66, लगभग 70% के आसपास अपन ने एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस थी ना 12th क्लास की, वो अपन ने कवर कर लिए। तो एंड करते हैं आज का सेशन। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। जय हिंद, जय भारत।